आज देश में जिसकी सबसे अधिक मेजोरिटी है। आज देश में जो समुदाय की बहुमत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर संख्या ज्यादा है तो उनमें बेरोजगारी भी तो ज्यादा है। उनमें बेरोजगारी भी तो बहुत ज्यादा है। अब जरा ये विचार करिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने मतभेद को हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए। बाकी फिर मानते रहना, लड़ते रहना, क्योंकि जो हमारी लड़ने की आदत है ना, जो एक दूसरे से नफरत करने की आदत है ना, और एक दूसरे में बार बार कमियां निकालने की आदत है, यही तो देश का दुर्भाग्य है। एक मसीहा बहुत पहले आया जिसने संविधान को लिख डाला। उस मसीहा को इस बात की जानकारी थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला। जाने अनजाने में उस व्यक्ति से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन मुझे अब लगता है कि उसने वह गलतियां जानबूझकर किया था, क्योंकि उस व्यक्ति को यह जानकारी हो चुका था कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति देश में होने वाली है। और आज देखो, बेरोजगारी इतना चरम पर है, बेरोजगारी इतना चरम पर है, जबकि सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी रोजगार नहीं है। जब आपके पास रोजगार नहीं होगा, जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, तो आप करोगे क्या? आप कहां जाओगे? जब उनकी आत्मा देखती होगी ऊपर से जमीन पर कि हमारा पूरा समुदाय बेरोजगार हो चुका है। जो विधान हमने बनाया उसमें भी बार बार धोखेबाजी होते आई, उसमें भी बार बार काट छांट होती है, और आज पूरा समुदाय बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, और महंगाई की तो पूछो मत। आज की जो वर्तमान समय की परिस्थिति बनी हुई है, मुझसे बेहतर और आपसे बेहतर कौन जान सकता है? क्योंकि हम तो जमीन के लोग हैं, हमें गांव में रहना है, हमें आपके साथ रहना है। लेकिन पता नहीं वह कब आएगा, वह दिन कब आएगा जब हम सब कुछ भुला करके, सारे मतभेद भुला करके देश के बारे में सोचना शुरू करें। और जिस दिन आप देश के बारे में सोचना शुरू करोगे, उसी दिन यह परिवर्तन होगा। तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो शक्ति चल रही है वो शक्ति चलेगी, वो आगे भी चलती रहेगी, और यह भी तय है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उसे रोकने की क्षमता आप में है, उस पर अंकुश लगाने की क्षमता आप में है, भारत के नौजवान साथियों में है, बाकी किसी में नहीं है। क्योंकि यह देश लोकतंत्र से चल रहा, यह देश संविधान से चल रहा, और संविधान ने यह अधिकार दिया है कि अपनी ताकत आपको किसको देनी है। आप किसे अपनी ताकत दे रहे हैं? क्या आप पुनः उस व्यक्ति को ताकत देना चाहेंगे जो विगत कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया? देश में आधे से अधिक फर्जी नोट चल रहे हैं, सही बनाकर फर्जी नोट चलाए जा रहे हैं, बैंकों में लेन देन किए जा रहे हैं। क्या आप उसे पुनः लाना पसंद करेंगे, जिसने नफरत की राजनीति को इस तरह से ऊंचा किया कि हमारे बीच से, हमारे समाज से प्रेम भाईचारे जैसे शब्द नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए? हम एक साथ खड़े नहीं होना पसंद करते। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान है, मैं हिंदू हूं। हिंदू भी नहीं खड़ा होना चाहता, हिंदू हिंदू के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, क्योंकि उसमें मैं सवर्ण हूं, ये दलित है। जब बड़ी गंभीरता से इस बात को आप सोचेंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि हमारा देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। हमारा देश वास्तव में युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और एक ऐसा युद्ध जिसमें हम और आप लड़ेंगे।
क्योंकि शासन कुछ कर नहीं सकता, प्रशासन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वह तो कठपुतली बना हुआ है। और लोकतंत्र में सत्ता जिसके हाथ में आएगी भारत में, वो सब कठपुतली बनाते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी सरकारें वही काम करती थी, आज भी ये सरकार कर रही है, लेकिन किसी ने एक दायरे में रहते हुए, एक सीमा में रहते हुए किया। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीमा को ही पार कर लिया, हर सीमा को क्रॉस कर दिया, और कहते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन आ चुके हैं, वास्तव में अच्छे दिन आ चुके हैं। एक ऐसा अच्छा दिन आया, आप देखो, सबका विकास भी हो रहा है, क्योंकि आपको घर घर आपको चावल मिल रहे हैं खाने के लिए। रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन सबको क्या बना दिया। हम ये भी नहीं कर सकते कि सबको भिखारी बना दिया। ये सब तो हमारे यहां होना ही नहीं चाहिए, गरीबी शब्द होना ही नहीं चाहिए। कौन सी गरीबी है जो हमारे देश से समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, सबसे अधिक आबादी है भारत की, लेकिन फिर भी आज हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सच्चाई ये है, महंगाई से हम जूझ रहे हैं, मजदूरी करने के लिए विवश हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि हमने एक दलित के घर भोजन कर लिया, और भोजन किया दलित के घर, हमने चाय पिया। दलित जिस तरह से एक जिंदगी जीता है, वास्तव में अगर आपको देखना हो तो कुछ दिन उसके साथ रहकर देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि वास्तव में उसकी पीड़ा क्या है, वास्तव में उसे क्या चाहिए। वो तो इतना असहाय है, इतना निर्बल हो चुका है कि वो आपका विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, ये सताती है। बेचारा मजदूरी में मजदूरी कर रहा है, सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह गई, सारे आरक्षण धरे के धरे रह गए, नौकरी नहीं मिली महाराज, और न मिलेगी तो करें तो क्या करें, जिंदा तो रहना है। तो वह कुछ न कुछ कर रहे हैं। आज एमए बीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद लोग मजदूरी करने के लिए विवश है। यह सच्चाई है आपके देश की। और कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बेरोजगारी पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिसे लूटा जाए। किसको? बेरोजगारों को लूटा जाए, देश की जनता को लूटा जाए।